जब राजा और रानी दोनों रोने लगे, उसी समय रानी ने जवाब दिया, आप जाइए महाराज, क्योंकि अगर उसे पता चल गया तो आपकी भी जान जाएगी और मेरी भी जाएगी। नीचे आके लेट गए। जैसे ही महाराज सुरची निकल के आई, एकदम से बोली, हम समझ गए, हम समझ गए, पूरी रात तुम कहाँ रहे? रात सौत घर रहे, जान मिन लय रही धमकाई, और बात न की करियो याद कसम मेरी खाई। भूल गए वो दिन, भूल गए वो घड़ी, कहाँ थे? एकदम से गुस्से में बोले राजा, नालायक औरत, पूरी रात हो गई जमीन पे पड़े पड़े, और क्या कह रही है? तेरे जैसी स्त्री ना शादी होते वक्त ही मर जाए, पति के नाम पे कलंक है, उठा ये तलवार और मार दे जाके, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। गाली देती है। महाराज उसी समय ध्यान रखना हुआ ऐसा, जब राजा ऐसी बात कहता है, उसी समय रानी समझ गई ये गए नहीं। बोली, सुनो, हम तो तुक्का चलाए रहे थे, तुक्का। कबू कबू ऐसा हो जाते, तुक्का चल जाते, अगर कोई बात सही ना हो तो माँ में कह दो तो तुक्का चल जाता ना। हम समझ गए, आप कभी नहीं। महाराज आज के बाद ऐसी बात कभी नहीं करेंगे। मन ही मन में राजा मुस्कुराए गए, कर गई बंदर घुड़ की काम। भैया ऐसो ही तुम करियो, अगर तुम्हारी पत्नी ने ज्यादा गुस्सा में हो, बातें दूने तुम आए जाइयो, तो तुम्हारी बात सही मानी जाए, उनकी ना मानी जाए। उसी रात्रि में महाराज दोनों रानियों ने गर्भ को धारण किया, अंदर हो गया, एक ने किया गर्भाधारण, उस दिन से पलंग न छोड़ा है, एक ने तब से आज तलक खेतों का नाज बटोरा है। मेरे प्यारे श्रोता बंधु, उसी समय महाराज जब सुरशी ने गल को धारण किया तो हजारों दास दासियां सेवा में लगी। कोई पैर दबाए रही, कोई हाथ दबाए रही, कोई पेट दबाए रही, कोई पीठ दबाए रही, कोई सर दबाए रही। परिचय जी काऊ दासी को जगह ना मिल रही तो दासी दासी को दबाए रही। कितना अंदर हो गया। लेकिन मैया सुनीति टूटे खटोला पे चौकी रोटी खा रही है, पुत्रों ने जन्म लिया। मैया सुनीति के बेटे का नाम रखा गया ध्रुव, और सुरची के बेटे का नाम रखा गया उत्तम। पुत्र बड़े हुए, अंतर हो गया क्या? कि एक वृक्ष की एक डाली जाए हवन में, एक से जली नहीं चिता। डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक बन शंकर जी पूजते, एक सीढ़ी लगा। एक बन शंकर जी पूजते, एक सीढ़ी में लगा। एक बन शंकर जी पूजते,
एक सीढ़ी में लगा। इसी प्रकार एक पिता के दो बेटे पर किस्मत जुदा जुदा है। एक पाले झूले पत्तों पे पला, एक पालने में झूले एक पत्तों पे पड़ा है। एक पालने में झूले एक पत्तों पे पड़ा है। एक वृक्ष की दो डाली, महाराज डाली तो दो है लेकिन दोनों की किस्मत में फर्क है। कितना महाराज, एक डाली हवन शुभ कार्य होता ना उसके लिए जा रही, और एक चिता अशुभ कार्य। इसी प्रकार एक पत्थर के टुकड़े दो ही किस्मत में फर्क है। एक शंकर भगवान बन के पूजे जा रहे, एक मकान का जो जीना उसकी सीढ़ी में लगे हुए हैं। और महाराज एक पिता के दो बेटे ध्रुव और उत्तम, उत्तम पालने में झूलते हैं, ध्रुव टूटे खटोला। एक दिन की बात है, ये ध्रुव अपने पिता की सभा में खेलने के लिए गया और तानपाद ने विचार किया, हम उत्तम को तो रोजाना ही खिलाते, आज क्यों ना अपनी गोदी में ध्रुव को ले लिया। उसी सभा में एक चुगला बैठा, चुगला चूक तू है नहीं, गाय कहो चाहे रोए, घर घर फूट कराई दे, करे एक के दो। चुगलत मन की बात कहो, चुगलू कभू न चूके गो। अंधे पे भैंसिया कुतबइयो, 9 की 11 कूदे गो। पेड़ के नीचे ऊट करो तो पत्ता ही पत्ता सूते गो। कुत्ते कितनों समझ आइयो पर टांग उठाए के सभा में चुगला बैठा, देर नहीं की। ऊँट का खाते, ऊँट ऊँट भूस खात और पत्ता घास ऐसा है ना वाला अपने कई कि पेड़ के नीचे ऊँट करो तो पत्ता ही पत्ता सूते गो। तो ऊँट का खाते है पत्ता और घास फूस। क्लियर सोच लियो, सोई तो घात है। हाँ सोई घात। अच्छा क्या भैया ऊँट का खाते है चारों है? झूठी कहा था सब, तुम सच्चे हो बिल्कुल। जो झूठा तुम्हें बताया था। ऊँट खाते हुए खोया और चीनी, कितना पागल है, और दूध पनीर, ये चीजें खाते ऊँट। देखो दादा, आदमी ने कहला दूध नहीं, वो खोया बता तुम ऊँट खात है, सर्री का ना है। ऊँट खोया चीनी दूध काहे के लिए? अगर जैसे खोया चीनी और दूध अगर नहीं खाते है ऊँट, तो ऐसी कौन सी ऊँट के पेट में मशीन है जो रसगुल्ला बना के निकालते हैं? खाए को तो भैंसी हो तो चारों खाते, फिर पका नहीं रसगुल्ला निकालते, बाको गोबर में करते है। अब इतनी ना हमें बता, तो फिर जो हम बात कहो करे वो मान लियो करो, ठीक है। हाँ अगर जैसे जबात अगर मेरी झूठ हो, अगर जैसे कोई बात मतलब मैं बताऊं, तुम या नीचे बैठी जनता अगर झूठ मानते हो कोई मेरी बात, तो हमें 100 रुपया दे दे, ठीक है। नहीं तो सही मान लियो तो फायदा में रहे।
याद रखना महाराज, जब उत्तानपाद ने ले लिया, सुरची को खबर मिली, ओके ओके, महाराज दौड़ के आई, डकेला मार दिया। उत्तानपाद कुछ नहीं बोले, और जब भगवका देवी सामने हो तो बोलबे को मनु ना कत्व हिम्मती ना पत्ते। महाराज उसी समय आज ध्रुव अपनी मैया के पास आया, रोने लगा। मैया ने जवाब दिया, मेरे कलेजे के टुकड़े किसने रुलाया?